टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, इसलिए क्योंकि आपने मुझे 400 प्लस सब्सक्राइबर दिए और आपके थ्रू ये चैनल्स ग्रो कर रहा है। अभी हम लोग के पास 414 के करीब में सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सब आपका सपोर्ट है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये संकल्प एकेडमी प्लस लॉट्स ऑफ थैंक्स कहता है। इसके पहले वाले वीडियोस में क्लास 12 का हम लोग बात किए थे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमने क्या किया था, प्रॉपर डिस्कशन किया था, इन विच वी स्टडी व्हाट अबाउट द पाथवे फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसका क्या प्रॉपर पाथवे है, हाउ कैन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। इसके बाद से अब आज का पॉइंट्स होने जा रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हेलोअल्केन और हेलोएरिन में स्टडी करने हैं। मीन्स व्हाट अबाउट देयर एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड विथ एनएसआर, कौन से एग्जाम्पल है जो एनएसआर के हेलोअल्केन और हेलोएरिन से क्या है, रिलेटेड है। आई होप आपके पीछे वाले लेक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आपका सपोर्ट ही है कि हम डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। ये चैनल आपका चैनल है और आपके चैनल ही इस अगले ट्रैक की तरफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो टाइम को न किल करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का एग्जाम्पल होने जा रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनएसआर, दैट इज कॉल्ड रिमूवल बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर आप हेलोअल्केन में अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर आप रिमूवल कराते हो तो एक अच्छा एनएसआर का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। मीन्स हाउ कैन हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव द हेलोजन, हाउ कैन हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव द हेलोजन फ्रॉम हेलोअल्केन, हेलोअल्केन से हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे हेलोजन को रिमूव करेगा, वो कैसे एग्जाम्पल एनएसआर का होगा वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू जो रिमूवल हो रहा है उसके लिए क्या कंडीशन है, कुछ तो कंडीशन होगा तब तो वहां पे क्या हो रहा होगा, एनएसआर हो रहा होगा। कंडीशन ये है कि जब किसी आप हेलोअल्केन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसी अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो, किसी भी हेलोअल्केन जो जनरली अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल क्या होना चाहिए, ब्रोमाइड होना चाहिए, इस अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को जब आप किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो, अल्कली आपको पता होगा जो वाटर में सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेस के एक्वस मीडियम में जब आप किसी भी हेलोअल्केन का रिएक्शन कराते हो, जो हेलोअल्केन जनरली क्लोराइड या फिर क्या होना चाहिए, ब्रोमाइड होने चाहिए, तो वहां पे एनएसआर होता है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है, तो जो भी आपका एक्वस बेस होगा वो क्या होगा, एक्वस बेस या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और जो भी बेस होगा वो आपको क्या दे सकता है, तो कोई भी बेस आपको OH- दे सकता है। वो कोई भी बेस हो, अगर तुम उस वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कोई भी बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या देता है, दैट प्रोड्यूस द OH-। ये OH- वर्क करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला भी था, न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं दैट्स कंटेन द नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। मीन्स निगेटिव चार्ज कॉन्टेनिंग स्पीसीज जनरली क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये हमेशा सही नहीं होता है बट जनरल कंडीशन में ऐसा ही देखने को मिलता है कि जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है दैट्स वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो OH- इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि बॉन्ड जो होता है वो पोलराइज बॉन्ड होता है, ड्यू टू हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले जाता है। और X पे कौन सा चार्ज आता है, X कॉन्टेन निगेटिव चार्ज एंड R कॉन्टेन द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे चले गए जिसके वजह से यहाँ पे X पर क्या हुआ, डेल्टा माइनस क्रिएट हुआ, R पे क्या क्रिएट होगा, डेल्टा प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। आर के ऊपर उसे पॉजिटिव चार्ज दिखा, वो तुरंत न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये OH- तुरंत आर के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही वो आर के ऊपर अटैक करेगा, एक्स अपना जगह छोड़ के बाहर भाग जाएगा, क्योंकि OH उसके रिस्पेक्ट में मोर स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है।
OH हेलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो हेलोजन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल अपने जगह को छोड़ के चला जाएगा और उसके जगह पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर के उसका प्लेस क्या कर लेगा, ले लेगा। दैट्स मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ X निकल गया, वहां पे OH लग गया, दैट्स मीन फॉर्मेशन ऑफ ROH एंड दैट्स ROH इज कॉल्ड अल्कोहल। मीन्स बाई दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल। इस मेथड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, तो इस मेथड के थ्रू हम अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द रिमूवल बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये एक जनरल इक्वेशन बना जिसके थ्रू आप देखिए कि हेलोजन ग्रुप के थ्रू अल्कोहल ग्रुप के थ्रू अल्काइल हैलाइड में कैसे NSR कराया जाता है। मान लेते हैं कि हमने जो OH यूज किया था वो OH तो डायरेक्ट निगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, सो वी कैन यूज द फॉर द OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए हम लोग ने एक रिएक्टेंट यूज किया जो क्या था, KOH है। वो कौन सा रिएक्टेंट है, दैट इज कॉल्ड KOH विच इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। आपने इसे एक्वस मीडियम में लिया, तो जब आपने इसको एक्वस मीडियम में लिया, ये अपने एक्वस मीडियम में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करके क्या बनाएगा, दे कैन फॉर्म K+ एंड ऑल्सो फॉर्म द OH-। अपने एक्वस मीडियम में ये ब्रेक करके क्या बनाएगा, K+ एंड OH- का क्या कर देगा बाबू, प्रिपरेशन कर देगा। नाउ OH- निगेटिव चार्ज, सो दिस इज वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। OH- किस तरह से काम कर देगा, न्यूक्लियोफाइल। इस QOH के एक्वस मीडियम का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराया, हमने अल्काइल हैलाइड के साथ कराया। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, C2H5Br विच इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड है। दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। हमने इसका रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड के साथ कराया, जो कौन सा अल्काइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड है। अब क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड में Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो सिंगल बॉन्ड है उसमें स्टेज क्रिएट होगा, पोलैरिटी क्रिएट होगी। क्यों, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट शिफ्टेड द सम इलेक्ट्रॉन टू Br, कुछ इलेक्ट्रॉन Br की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सो दैट Br कंटेन नेगेटिव चार्ज। इसलिए Br के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। एंड द C2H5 कंटेन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और C2H5 से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पे हम क्या क्रिएट होता है, दैट्स कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा प्लस चार्ज, वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, NSR होगा। कहता है क्यों NSR होगा, क्योंकि KOH से क्या प्रोड्यूस होगा, OH-। OH- कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये मार देगा अटैक किसके ऊपर, C2H5 के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, डेल्टा प्लस विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। वो क्या है, एक अच्छा सा न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा। C2H5 एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल के आने का अच्छा क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, वहां पे अटैक मार देगा। ठीक है, क्योंकि उसे न्यूक्लियस चाहिए, उसे न्यूक्लियस मिला, अटैक मारा, क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड C2H5OH। Br भागेगा और K के साथ Br निकलेगा, तो किस फॉर्म में निकलेगा, माइनस, तो Br- प्लस K+, सो दैट इज कॉल्ड KBr। मीन्स बाय दिस मेथड वी कैन फॉर्म C2H5OH। इस मेथड के थ्रू हमने क्या बनाया, C2H5OH बनाया, विच C2H5 इज कॉल्ड एथेनॉल। इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या प्रिपेयर किया, वी कैन प्रिपेयर द एथेनॉल विच इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, जो कि एक अल्कोहल का क्या होता है, अच्छा एक टाइप होता है, which is in the common name C2H5 is called ethyl, so this is called ethyl alcohol। इसीलिए किस प्रकार का अल्कोहल होगा, तो C2H5 को दूसरे वर्ड में कॉमन नेम में इथाइल कहा जाता है, so this name is also called ethyl alcohol। इसलिए ये कौन सा अल्कोहल होगा, so this is called ethyl alcohol होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। The second one examples comes that, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ C2H5Br, एक हमने लिया C2H5Br। इस C2H5Br का हमने एक दूसरा एक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिया। हमने C2H5Br का रिएक्शन हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहाँ लिखा है, तो यहाँ देखो बाबू, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखा है। ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को जब तुम वाटर में डालोगे, मतलब अगर सिल्वर ऑक्साइड को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा तो वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड में। दे कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हाइड्रा ऑक्साइड, AgOH में कन्वर्ट कर जाता है। यही सिल्वर ऑक्साइड का अगर रिएक्शन तुम कराते हो किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, लाइक तुम्हारे पास क्या है, C2H5 क्या है, Br है, उसके साथ कराते हो, तो क्या होगा, फिर ये सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा, तो Ag+ और क्या बनाएगा, OH-। OH- फिर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम करेगा, किसके ऊपर अटैक मारेगा, तो ये OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये अटैक मार देगा किसके ऊपर, दैट अटैक एट कहां पे, C2H5 डेल्टा प्लस। ये C2H5 डेल्टा प्लस पर क्या कर देगा बाबू, अटैक मार देगा। अटैक मारने के बाद क्या होगा,
लिस्ट जो लो कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होगा वो वहां से भाग जाएगा एंड दे कैन फॉर्म AgBr, वो अपना AgBr बनाया, निकल गया। क्या प्रोडक्ट हुआ? दैट इज कॉल्ड C2H5OH। क्या प्रिपेयर किया? C2H5OH का क्या किया? प्रिपरेशन किया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, सेम प्रोडक्ट यहां भी बना, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल विच इज कॉल्ड एथेनॉल, इसी को एथेनॉल भी कहते हैं। और यही वो अल्कोहल है जिसको हम लोग ड्रिंकिंग करने के लिए, पीने के लिए, लोग नशे के लिए लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो दिस बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ NSR। ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? तो अल्कोहल के थ्रू। सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। कौन सब्स्टिट्यूशन करा रहा है? न्यूक्लियोफाइल करा रहा है, इसलिए दैट्स एग्जाम्पल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेमिंग रिएक्शन। जब भी नाम वाले रिएक्शन आए तो माइंड को और कान को दोनों अच्छे से, अपना कान को खोल लीजिए, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए। सो द नेक्स्ट वन रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज द टू मच गुड इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द क्लास 12th एंड ऑल्सो जनरली फॉर नीट, क्योंकि ये पूछा भी गया है विलियमसन सिंथेसिस। PMT 2013 के एग्जाम में आपको नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। उस समय PMT चलता था, प्री मेडिकल टेस्ट, उस समय ये क्वेश्चन पूछा भी गया है विलियमसन सिंथेसिस का। तो सेकंड एग्जांपल रिमूवल बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। अब हम अल्काइल हैलाइड में एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू हम क्या कराएंगे? रिमूवल कराएंगे। तो अगर आप एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर आप रिमूवल तुम कराते हो, एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर तुम अल्काइल हैलाइड में रिमूवल कराते हो, तो दैट्स रिएक्शन इज आल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस होता है। दिस विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इस विलियमसन सिंथेसिस का यूज ईथर के प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है, और ईथर के दोनों टाइप की प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है, लाइक सिमेट्रिकल ईथर एंड ऑल्सो द अनसिमेट्रिकल ईथर। या तो आप सिमेट्रिकल ईथर के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए भी क्या कर सकते हो बाबू? यूज कर सकते हो। सिमेट्रिकल ईथर वे ईथर होते हैं जिसमें ऑक्सी ग्रुप के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हो वो दोनों क्या हो? सेम हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वाला प्रोडक्ट जो यहाँ बना है, इसमें दोनों ग्रुप क्या है? बिल्कुल सेम है। C2H5 ऑक्सी ग्रुप के तरफ दोनों क्या है? सेम है। सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। इसलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक है, तो आप विलियमसन सिंथेसिस का यूज सिमेट्रिकल ईथर के लिए भी कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए भी कर सकते हो। जैसे यहां देखो CH3O(C2H5) जो बना है, दैट्स इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। ये किसका एग्जांपल होने जा रहा है? तो अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल होने जा रहा है। बट हाउ कैन डू दिस रिएक्शन? ये आखिर में ये रिएक्शन होगा कैसे? तो इसका कंडीशन कुछ ऐसे होने जा रहा है, when the haloalkane treated with the alcoholic sodium और पोटेशियम अल्कोक्साइड। जब किसी आप हेलोअल्केन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हेलोअल्केन में जनरली क्लोराइड और ब्रोमाइड, तो जब आप किसी हेलोअल्केन में क्लोराइड या ब्रोमाइड का यूज किया जाता हो, उस हेलोअल्केन का रिएक्शन अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड लाइक NaOR, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड, और पोटेशियम एल्कोक्साइड लाइक KOR, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे, देन आफ्टर द रिएक्शन दे कन्वर्टेड इनटू ईथर। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंसंट्रेट होके देखेंगे। नाउ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड किससे इंडिकेट करेंगे? दैट इज कॉल्ड RX। आपको पता है हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो X कॉन्टेन डेल्टा माइनस। X इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन किसी पे शिफ्टेड होता है तो क्या होता है? माइनस क्रिएट होता है। सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा माइनस। क्या सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो कुछ के लिए क्या करते हैं? डेल्टा इंडिकेट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा माइनस। R से कुछ इलेक्ट्रॉन गया, सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा प्लस। अब इस पर आप अटैक कराओगे किसका? किसी एल्कोक्साइड का। एल्कोक्साइड का सिंबल क्या होता है? तो दैट्स एल्कोक्साइड सिंबल इज OR'। दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो इस RX पर एक एल्कोक्साइड क्या करेगा? अटैक करेगा। ये एल्कोक्साइड क्या होगा? RO'। RO' किस तरह से काम कर देगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम कर देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? R+ पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, और यहां से प्रिपेयर हो जाएगा क्या? तो यहां से X हटा तो क्या बना? ROR'। दिस इज कॉल्ड ROR' एंड ऑल्सो दैट X माइनस का क्या किया? प्रिपरेशन किया। अब देखो ROR' जो है, क्या दोनों सेम तरह के R है? नहीं, इसलिए ये कैसा ईथर है? दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर है। सो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल
ईथर है। तो आपने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर किया, किसके थ्रू प्रिपेयर किया? ड्यू टू विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन हुआ? दैट इज कॉल्ड एनएसआर। किस पाथवे को फॉलो किया? एनएसआर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। न्यूक्लियोफाइल आया, सब्स्टिट्यूशन कराया, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनएसआर का एक एग्जांपल है। ये तो जनरल इक्वेशन था। रिएक्शंस आखिर में होता कैसे है विलियमसन सिंथेसिस का, वो ज्यादा आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। C2H5Br, this is a type of a alkyl halide which is called ethyl bromide. This is called ethyl bromide. This is called ethyl bromide. ये हमारा एक क्या है? हमारा एक अल्काइल हैलाइड है which is called ethyl bromide. ठीक है, इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ करा देंगे। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम मींस Na, इथॉक्साइड, इथाइल के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, सो दिस इज कॉल्ड इथॉक्साइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सोडियम लाइक Na, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, एंड इथाइल, सो दिस इज कॉल्ड C2H5. सो दैट्स फॉर्मूला इज NaOC2H5. तो हम किसी अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब कराते हैं, अब सोडियम इथॉक्साइड अपने अल्कोहलिक मीडियम में, याद रखेंगे अल्कोहलिक मीडियम में ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, एंड दैट्स फॉर्म द Na+ एंड C2H5O-. अब C2H5O- निगेटिव चार्ज क्या काम कर गया? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस पे अटैक करता है, प्लस पे अटैक करता है। कहां प्लस क्रिएट हुआ? C2H5 पे क्रिएट हुआ। मारा अटैक किसके ऊपर? किसके ऊपर? तो C2H5 के ऊपर। क्या प्रोडक्ट बना? दैट इज कॉल्ड C2H5, और यहां का C2H5 पे अटैक किया तो ये C2H5 रह गया। क्या निकला? यहां से Br निकला, उसके जगह पे क्या लग जाएगा? तो जो न्यूक्लियोफाइल आया है, कौन न्यूक्लियोफाइल आया है? O-C2H5, तो दैट इज कॉल्ड C2H5O-C2H5. व्हाट इज अबाउट द नेम? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इथाइल? कितने टाइम्स इथाइल है? 2 टाइम्स, सो दिस इज कॉल्ड डाई। 2 टाइम्स इथाइल है, सो दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल। और साथ में क्या है? O है। O को क्या कहते हैं? कॉमन नेम में ईथर कहते हैं, सो दैट्स नेम इज डाई इथाइल ईथर, एंड दैट्स डाई इथाइल ईथर. व्हाट अबाउट द IUPAC नेम? तो एक इथाइल के साथ ऑक्सी जोड़ के लिख दो, तो दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी। और एक साइड में फिर कितने कार्बन का है? तो एक साइड में, दूसरे में 2 कार्बन का क्या है? सिंगल बॉन्डेड चेन है, सो दिस इज कॉल्ड इथेन. सो देयर नेम इज इथॉक्सी इथेन, लाइक Na+Br, दिस इज कॉल्ड NaBr. अब ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सिंपल ईथर भी कहा जाता है. Means by the help of Williamson synthesis we can prepare the ether, we can prepare the symmetrical ether, we can prepare the simple ether. I hope क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज दैट, जब आप किसी इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो? अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए आप अब रिएक्शन करा रहे हो. आपने क्या बना लिया? सिमेट्रिकल ईथर बना लिया. अब आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि जो आप अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो और जो तुम एल्कोक्साइड यूज कर रहे हो, दोनों के R ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए. तब जाकर के आप क्या बना पाओगे? अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या कर पाओगे? प्रिपरेशन कर पाओगे. चलिए, इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने मान लिया कि हमने जो अल्काइल हैलाइड यूज किया दैट इज C2H5Br, मींस इसका R जो है वो कौन सा है? C2H5 है. तो मैं अब यहाँ पे जो अल्कोक्साइड यूज करने वाला हूं वो कभी से भी C2H5 तो अब नहीं होगा, या तो आप क्या ले लोगे? CH3 ले लोगे, मतलब इससे अलग ले लोगे, CH3 ले लोगे या कोई साइक्लिक रिंग ले लोगे. ठीक है ना? आप कोई भी डिफरेंट ग्रुप यूज कर सकते हो, बेंजीन वाला रिंग यूज कर सकते हो, डिफरेंट होना चाहिए. देन आफ्टर यू कैन प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर. आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ C2H5Br का रिएक्शन आप जब कराओगे NaOCH3 के साथ, C2H5 का रिएक्शन जो आप कराओगे, C2H5Br का रिएक्शन, अब आप NaOCH3, चूंकि अब दोनों अलग अलग हो गए, सो दिस इज कॉल्ड NaOCH3 विच इज कॉल्ड, नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड सोडियम मिथॉक्साइड. सोडियम मिथॉक्साइड हो गया. अब वही प्रोसेस फिर चलेगा. क्या होगा? किस मीडियम में ले रहा है? अल्कोऑक्सी. तो जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन पे क्या क्रिएट होगा? माइनस. सोडियम मेटल है, क्या क्रिएट होगा? प्लस. अब माइनस वाला, मतलब माइनस वाला कौन सा ग्रुप है? CH3O. ये फिर से अटैक मार देगा किसके ऊपर? C2H5 के ऊपर मारेगा, और मारने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3O C2H5. क्लियर?
यहां से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा और Br की जगह पे क्या लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा। तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट CH3OC2H5, CH3OC2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल मिथाइल ईथर एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर, और इसी का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। So this is the two important examples for the NSR, in which first we can remove by the help of hydroxy group, second one we can remove halide by the help of alkoxy group, naming it that Williamson synthesis. Third one example, now we start that, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं